हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद ही ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो अपलोड की जा रही है और आगे भी सारे टेंसेस को कवर किया जाएगा और सारे जो मेन टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के उनको भी कवर किया जाएगा। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो इट शोज सच एक्शंस और इवेंट दैट आर इन कंटिन्यूएशन और हैपनिंग इन प्रेजेंट। तो ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट में चल रही हैं, कंटिन्यू हैं, उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जरिए ही हम बताएंगे। एग्जाम्पल होगा द स्टूडेंट्स आर लर्निंग पोएम। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पोएम को सीख रहे हैं। वी आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। हम सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज किया था, सेम वही हम यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस सभी को डिस्कस करेंगे। सभी के रूल्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं टेंस के रिलेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दैट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आईएनजी फॉर्म होगी तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन अगर उसमें इज आर एम है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसके रूल्स याद रखने हैं कि इज आर एम को किस तरीके से यूज करना है। तो एम जो है वो आई के साथ आएगा, आर जो है वो यू और दे के साथ आएगा और प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ आएगा, वी के साथ आएगा। इसके साथ साथ जो इज है वो ही, शी, इट के साथ आएगा और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। तब ये हमको इसकी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ याद रखना है कि किस तरीके के सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एग्जाम्पल्स आर द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। तो जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं मीन्स कंटिन्यू, वो काम चल रहा है। इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट। शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो वह एक किताब पढ़ रही है। इसका सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी हमने पिछली वीडियो में कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब हम यहाँ पे उसकी बार बार डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे रूल पे जा रहे हैं। वैसे एक बार रिमाइंड कराने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव सेंस आता है, मीन्स नेगेशन आता है, नॉट यूज होता है और नो यूज होता है। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इज आर एम के बाद नॉट लग जाता है। वी आर नॉट वॉचिंग द मैच नाउ। हम मैच नहीं देख रहे हैं। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को पूछते हैं। इसके अलावा एक पहचान इसकी ये होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। आर यू वॉचिंग टेलीविजन। क्या तुम टेलीविजन देख रहे हो? क्वेश्चन मार्क। इज सुमित सिंगिंग नाउ। क्या सुमित गा रहा है? अभी भी गा रहा है। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसा सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी हमें यूज करना है। स्टार्ट करेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
एग्जाम्पल होगा एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो ये खुद से ही क्वेश्चन हो गया कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, तो लेकिन अभी इसको मीन्स रूल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन कभी कोई अपने आप से ऐसी बातें नहीं पूछता। आर यू नॉट कमिंग हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। सेम एज इंटेरोगेटिव में जो थर्ड पार्ट है उसको हमने क्वेश्चन वर्ड लिया है। क्वेश्चन वर्ड में WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, हाउ, हु। तो ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं और इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तब इसमें भी इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही आएंगे, तो दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। पॉजिटिव का फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव का फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो। वाई आर वी नॉट रीडिंग अ बुक, हम बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सो नाउ वी हैव डन विद द फॉर्मूलाज, लेकिन हमें हर टेंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए कि वो जो टेंस हम पढ़ रहे हैं या जो हमारा ये टेंस है किसकी मतलब अकॉर्डिंग टू कैसी सिचुएशंस की तरह हमें यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने सारे फैक्ट बताए थे कि कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, वैसे ही मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले इफ वर्ड्स सच एज नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तो जब तुरंत की बात की जा रही है, नाउ अभी, दीज डेज अभी के दिनों में, एट प्रेजेंट अभी अभी, एट दिस मोमेंट, तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। एग्जाम्पल होगा ही इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा है, वह अभी सो रहा है। माई ब्रदर इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, मेरा भाई अब इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। तो ये ध्यान रखना है जब भी इसका यूज होगा। ऐसे ही कई वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताए थे मैंने कब इसका यूज करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लान्ड एक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल दिल्ली जाने वाले हैं। कल का फ्यूचर के लिए हमने सेंटेंस बनाया है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बना सकते हैं। मिस्टर अमिताभ इज स्पीकिंग एट द मीडिया कॉन्फ्रेंस दिस इवनिंग, तो मिस्टर अमिताभ जो हैं तो वो आज की रात, आज की इवनिंग में, आज शाम को मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीकिंग का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3, सम वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विच आर गिवन बिलो। कई सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING लगा के नहीं कर सकते। इस बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सारी की सारी वर्ब को हम ING लगा के यूज नहीं कर सकते, और ऐसी वर्ब जिनको हम ING के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की वर्ब्स को स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं या नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे रिफ्यूज, बिकम, कॉस्ट, एफेक्ट, सीम, होप, रिक्वायर, रिसेंबल, अपीयर, लुक, इमेजिन, एग्री, डिजायर, want, love, like, trust, hate, wish, adore, dislike, believe, possess, own, consist, contain, comprise, belong, have, notice, recognize, hear, prefer, smell, taste, see, please, सपोज, नो, थिंक, मीन, माइंड, रिमेंबर। तो ऐसी वर्ब का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते इन वर्ब्स का। अब मान लीजिए हमने इनका यूज किया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा।
जैसे हमने लिखा वी आर सीइंग विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये गलत है क्योंकि सी के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट होगा वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंख से देखते हैं। ऐसे ही यू आर बिलीविंग इन गॉड, दैट इज रॉन्ग, बिलीव के साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। यू बिलीव इन गॉड, तुम भगवान में विश्वास रखते हो। आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, क्या तुम किसी चीज के जलने की महक सूंघ रहे हो, तो स्मेल के साथ आईएनजी नहीं लग सकती है। तो डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, क्या तुम्हें कुछ, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कई सारी चीजें, अब ये वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब सी का मतलब SEE का मतलब टू मीट है, फील का मतलब टू टच है, टू टच या टू एग्जामिन है, तो ये वर्ब्स का आईएनजी में यूज किया जा सकता है। जैसे आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, मतलब मैं अपने लॉयर से मिलने जा रहा हूं। सीइंग का यहाँ पे जो मतलब है टू मीट से हो रहा है। ऐसे ही द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, तो वो एग्जामिन कर रहा है, उसको देख रहा है, पल्स को एग्जामिन कर रहा है, चेक कर रहा है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग जो है वो इस तरीके से आ रहा है, जैसे फील का मतलब टू टच आ रहा है या टू एग्जामिन आ रहा है, ऐसे सी का मतलब टू मीट आ रहा है, तब हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस हैं, इनका याद रखना बहुत जरूरी, हर जगह सेम मीनिंग में उसका यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर हियर का मतलब टू रिसीव अ साउंड और टू लिसन है, थिंक का मतलब टू कंसीडर है, अपीयर का मतलब टू सीम है, लुक का मतलब टू डायरेक्ट वंस आई इन ऑर्डर टू सी है, हैव का मतलब पोजेशन है। तो ये वर्ब्स जो हैं आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं की जा सकते। बट अगर हियर का मतलब द डिस्कशन ओवर डिस्प्यूट इन कोर्ट है, थिंक का मतलब टू कंसीडर ओवर द अपकमिंग थिंग्स और एक्शंस है, अपीयर का मतलब टू कम आउट और टू स्टार्ट टू बी सीन है, लुक का मतलब टू ट्राई टू फाइंड आउट और सर्च है, हैव का मतलब टू ईट और ड्रिंक है, तब इन वर्ब का यूज आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। मीन्स आप मीनिंग देखिए, हियर का मतलब होता है किसी चीज को सुनना, तो हम ये नहीं कह सकते आई एम हियरिंग म्यूजिक, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हियर का मतलब हम किसी डिस्कशन, मतलब किसी कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लड़ाई है, उसके डिस्कशन को सुन रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, तो जज कह सकता द जज इज हियरिंग माई केस, तो जज जो है उसमें डिस्कशन जो हो रहा है उसको सुन रहा है, तो इसमें हियरिंग का यूज किया जा सकता है, जबकि जो हियर का करेक्ट जो मीनिंग है उसमें यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ SSC, थिंकिंग सोच रहा हूं नहीं है इसमें, यहाँ पे मतलब है किसी चीज को, किसी एक्शन को करने के बारे में कंसीडर किया जा रहा है। थिंक का मतलब यहाँ पे सोचना नहीं है, वो SSC की प्रेपरेशन को कंसीडर कर रहा है कि मैं करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहाँ पे लुकिंग फॉर अ जॉब का मतलब है कि वो जॉब को सर्च कर रही है, इसलिए यहाँ पे यूज इसका किया जा सकता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, और किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी बातें टेंसेस के बारे में अच्छे से सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। इसके बाद में एक एक्सरसाइज जो है उसको दे रहा हूँ, उसको आप देखिए और उस एक्सरसाइज को कीजिए और उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इनकी जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए, सारी देखिए, टेंसेस को अच्छे से समझिए। किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए टेंसेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।